सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आकाश सिंह तोमर एक बार फिर से एजिस का सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम एजिस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नौगुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? फादर है और सन है। 5 वर्ष पूर्व जो पिता था पुत्र का कितना था? 9 गुना था। ये कितने साल पहले की बात है? 5 साल की पहले की बात है। वर्तमान में क्या है? अगर इसकी उम्र 1 है तो इसकी 4 है, चौगुनी है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना? डिफरेंस देखना है। इधर डिफरेंस देखेंगे कि कितने का हो रहा है? 8 का डिफरेंस हो रहा है। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हो रहा है? 3 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस डिफरेंस को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है? इस डिफरेंस को इक्वल करना होता है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 3 नेम 27 हो जाएगा आपका, और इधर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर 8 चौक 32 हो जाएगा, और इधर 8 एकम 8। ठीक है, ये कितने साल पहले की बात है? 5 साल पहले की बात है। ये प्रेजेंट की बात है। तो यहाँ पर डिफरेंस देंगे कितने का आ रहा है? 5 का। और 5 इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 5 का। कितने गुना? 1 गुना। तो पिता की वर्तमान आयु को भी हम 1 गुना कर लेंगे, वो भी कितनी हो जाएगी? 32। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इधर कितना हो जाएगा आपका? 32। पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 32 वर्ष रही होगी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। ठीक है, जो राम की आयु थी वो श्याम की आयु का क्या थी? 1/3। ठीक, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 17 वर्ष। तो कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, जो राम की आयु थी 5 वर्ष पूर्व, वो श्याम की आयु का क्या था? 1/3। अगर हम यहाँ से राम और रेशो श्याम निकालेंगे तो क्या होगा? 1:3। ठीक है, क्या हो जाएगा? राम और श्याम 5 वर्ष पूर्व राम की अगर बन रही होगी तो श्याम की कितनी रही होगी? 3। ठीक है, ये कब की बात है? ये 5 साल पहले की बात है। ये 5 साल पहले की बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है राम की जो वर्तमान आयु है वो 17 वर्ष है। राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 17 वर्ष। ठीक है, अगर हम 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो कितनी? 5 साल पहले जो राम की आयु रही होगी वो रही होगी 12 वर्ष। ठीक है, तो राम की आयु का रेशियो क्या है 5 साल पहले? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 12। इसका कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स है। इसी के अकॉर्डिंग हम श्याम को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 3 36। तो 5 साल पहले श्याम की आयु कितनी आ गई? 36 वर्ष आ गई। प्रेजेंट में आएंगे तो हम इसमें 5 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 41। तो प्रेजेंट में जो श्याम की आयु होगी वो 41 ईयर्स होगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। कौन है? मेरी जो वर्तमान आयु है वो मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, इसमें भी क्या है? पिता और पुत्र की बात है। मेरी आयु है वो पुत्र की आयु से तिगुनी है। पिता है और सन है। अगर सन की 1 है तो पिता की कितनी हो गई? 3 हो गई। 5 वर्ष पश्चात जो मेरी आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी का मतलब हुआ आपका 5/2 गुना। ठीक है, 5/2। पुत्र की अगर यहाँ पर 2 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये कब की बात होगी? प्रेजेंट से 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद बात होगी। ठीक है, इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 2 का डिफरेंस। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब डिफरेंस को हमें क्या करना है? इक्वल करना है। डिफरेंस तो इधर तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, इधर 3 एकम 3, इधर 2 पंजे 10, और इधर 2 दूनी 4। अब देखो ये तो है प्रेजेंट की बात और ये है 5 साल बाद की बात। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कितने का हो रहा है? प्रेजेंट और वर्तमान में कितने, प्रेजेंट और फ्यूचर में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर देखेंगे रेशियो में 1 का है। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5 है। कितने टाइम्स है इसका? 5 टाइम्स है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पूछा क्या है
कि इसमें पूछा है कि जो मेरी है जो वर्तमान आयु क्या होगी। तो मेरी आयु वर्तमान आयु का रेशियो ये है, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 45 पेयर। कितना? 45 पेयर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। ठीक है, जो मेरी माता की उम्र है वो मेरी उम्र की दुगनी है। भाई मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन की उम्र माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे है। इससे पूछ रहा है जो मेरी बहन है वो मुझसे कितनी बड़ी या फिर छोटी है। ठीक है, जो मेरी माता की उम्र है वो मेरी उम्र की कितनी है? दुगनी है। तो मदर है, मदर ले लेंगे और माई। मतलब अगर मेरी उम्र 1 है तो माता की उम्र कितनी होगी? 2 हो गई, 2 हो गई। ठीक है, दुगनी है। कह रहा है भाई मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जो मदर है उसके जो ब्रदर से कितना वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष। ठीक है, तो मदर का जो ब्रदर का एज का डिफरेंस है वो कितना है? 20 वर्ष है। ठीक, कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। मतलब मेरी आयु का और मेरे ब्रदर की आयु का जो डिफरेंस हो गया वो भी कितना हो गया? 5 वर्ष। ठीक है, तो ब्रदर का और मेरी आयु का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? वो भी 5 वर्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ब्रदर की आयु कट जाएगी तो यहाँ पे देखो मदर की आयु और माइनस मेरी आयु, इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, मेरी आयु और मेरी मदर की आयु का जो एज का डिफरेंस आएगा 25 है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरी आयु का और मदर की आयु का डिफरेंस कितना? 1 है। क्वेश्चन में कितना आया है? यहाँ पर 25 आया है। तो कितने टाइम्स है इसका? ये 25 टाइम्स है। अगर बात की जाए यहाँ पर मदर की आयु की, मदर की आयु को अगर हम 25 टाइम्स करेंगे तो मदर की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, अगर मैं अपनी एज की बात करूँगा तो इसको अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी एज आएगी 25 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि जो मेरी बहन है वो मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो बहन की आयु निकाल लेंगे, उसकी सिस्टर की आयु निकल जाएगी। किसकी आयु? सिस्टर की। कितना? 50 में से हम 24 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 26। तो सिस्टर हो जाएगी 26 वर्ष की और मैं हो जाऊंगा यहाँ पर 25 ईयर्स का। ठीक है, मदर हो गई आप, वो सिस्टर हो गई आपकी 26 ईयर की। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो मेरी बहन है मुझसे कितने वर्ष? 1 वर्ष बड़ी होगी। मेरी एज कितनी है? 25। बहन की कितनी है? 26। तो मेरी जो बहन होगी वो 1 वर्ष बड़ी हो जाएगी। 26 में से अगर 25 घटाएंगे तो 1 वर्ष बड़ी हो जाएगी इनकी बहन। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। ठीक है, फादर है और सन है। ठीक है, 5 वर्ष पहले अगर पुत्र की 1 थी तो पिता की कितनी थी? 7 गुना था। ये बात है 5 वर्ष पहले की। कितने वर्ष पहले की बात है? 5 वर्ष पहले की बात है। ठीक, 5 वर्ष बाद, वर्तमान 5 वर्ष बाद की बात है कि 5 वर्ष को बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। अगर पुत्र की यहाँ पर 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी होगी तो 3 हो जाएगी। डिफरेंस इधर देखेंगे कितने का है? 6 का डिफरेंस है। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस को क्या करेंगे हम? इक्वल करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस को इक्वल करेंगे। इधर 6 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है। तो इधर इसको 6 करने के लिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 7/1। इधर कितना आएगा? 3 तिया 9 और इधर कितना आएगा? 3 एकम 3। अब देखो ये 5 साल पहले की बात है वर्तमान से और ये 5 साल बाद की बात है वर्तमान से। ठीक है, तो इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है। इधर डिफरेंस देखो कितने का आया रेशियो में? 2 का डिफरेंस है। अब 2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 5 साल पहले 5 साल बाद में 10 की वैल्यू है। कितने गुना है ये इसका? 5 गुना है। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 गुना हो गया। तो पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। अगर बात की जाए पिता की वर्तमान आयु की तो इसको हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 9 पंजे 45। ये कब की आयु है? 5 वर्ष बाद की है।
हमें पूछ रहा है कि वर्तमान आयु क्या है, तो 5 साल इसमें से घटा लो, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल। अगर हम इसमें से घटाएंगे, 5 साल वर्तमान मानने के लिए हम 5 साल पिता की आयु में से घटाएंगे, तो 5 इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। 5 माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 40 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की दुगुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या, वर्तमान आयु का पूछा है रेशो, ठीक है। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की दुगुनी थी, फादर है और सन है, ठीक। अगर इसकी आयु 1 है अभी, तो तिगुनी होगा, मतलब कितनी होगी, 3 होगी। ये बात कब की हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट से 10 साल पहले की बात हो रही है, ठीक। अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी। ये बात हो रही है 10 साल बाद की बात हो रही है। कितने साल, 10 साल बाद। इधर देखो कितने का आया डिफरेंस, इधर को इक्वल करना है तो इधर देखो 2 का डिफरेंस हो गया, इधर कितने का हो गया, 1 का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस को अगर हम इक्वल करेंगे, डिफरेंस को इक्वल करेंगे तो यहाँ तो करेंगे कितने से मल्टीप्लाई, 1 से। इधर कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 बन जाए 3 और 1 बन जाए 1। इससे करेंगे 2 दूनी 4, इधर पर 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल बाद की बात है, तो इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 1 का। अब 10 साल पहले में और 10 साल बाद में कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का। कितने का हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। इसका कितने गुना हुआ, 20 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पिता की बात की जाएगी, तो इसको अगर हम 20 से करेंगे गुणा, तो 20 से 60 हो गया, 60 वर्ष हो गई पिता की 10 साल पहले की आयु। अगर इसमें देखेंगे 20 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 20 होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, वर्तमान आयु का रेशो निकालना है। अगर 10 साल पहले की बात है, वर्तमान में आएंगे, 10 साल पहले 60 थी तो इसकी कितनी रही होगी, 70। उसकी कितनी रही होगी, 30, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 7:3, 7:3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो 4 वर्ष बाद है वो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे। रेनू और मीनू की आयु समान है। किसकी, रेनू और मीनू की आयु क्या है, मान लेंगे x है, ठीक, समान है। और तो यहाँ पे सोनू की आयु को हम क्या मान लेंगे, सोनू की आयु क्या है, y मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक। कह रहा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग मतलब रेनू प्लस मीनू प्लस सोनू का योग है, जो इन तीनों के जो 5 गुना होगा किसका, सोनू की आयु का, सोनू की आयु का, ठीक है। तो रेनू की क्या थी x, इसकी भी क्या थी x, सोनू की क्या थी यहाँ पर y, यहाँ पर 5, सोनू की क्या थी y, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y, इधर कितना हो जाएगा आपका 5y। इसको इधर ले जाओ उठाकर, 2x इक्वल टू 5y माइनस y, तो 2x इक्वल टू कितना हुआ 4y, 2 1 जा 2 2 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2y। ये इनका एज में रिलेशन आ गया, किसकी, एजेस में रिलेशन आ गया, जो भी हमें एजेस दे रखी है उसमें रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुना अधिक थी, ठीक है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पहले x माइनस 3, ठीक है। जो सोनू की आयु की कितनी गुना थी, 5 गुना थी। सोनू की आयु की तिगुना अधिक थी, कितने गुना अधिक थी, तिगुना अधिक। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 3, तिगुना अधिक होगी, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x माइनस 3, इधर हो जाएगा आपका 3y माइनस 9, ठीक है। इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y, इसको इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6। x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, कितनी है 2y, तो 2y माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 6।
ये माइनस का बाई बचेगा इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया तो बाई इक्वल टू आ गया 6। तो सोनू की आयु कितनी आई? 6 वर्ष आई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। बात 4 वर्ष बाद की जाएगी तो 4 वर्ष हम इसमें ऐड कर देंगे तो 6 और 4 कितना होता है आपका 10। तो सोनू की आयु जो 4 वर्ष बाद होगी वो होगी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु बतानी है हमें। क्या बतानी है? वर्तमान आयु। ठीक है, महेश है और उसकी मदर है उसकी, और कौन है? महेश है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी। अगर महेश की 1 थी तो महेश की माता की कितनी थी? चौगुनी। ये बात हो रही है 10 वर्ष पहले की। ठीक है, और 10 वर्ष बाद कह रहा है कि माता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी 10 वर्ष बाद। अगर पुत्र की अभी 1 है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये कितने वर्ष बाद की बात हो रही है? 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हो रहा है? 3 का डिफरेंस हो रहा है। इधर कितने का हो रहा है? 1 का डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस को हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में? इक्वल करना होता है। ठीक है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इधर देखेंगे वही आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। इधर 3 2 जा 6:3 आ जाएगा, 6:3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो 10 साल पहले की बात है, ये 10 साल बाद की बात है। तो डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे कितने का आया? 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 10 साल पहले में 10 साल बाद में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। कितने का? 20 का। ये कितने गुना है इसका 10 गुना है, 2 ढाई 20 होता है। पूछ क्या रहा था कि महेश की वर्तमान क्या आयु क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे। इसको अगर हम इसी के अकॉर्डिंग 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगी। ये बात है कब की? 10 साल बाद की बात। हमें क्या चाहिए? उसकी प्रेजेंट आयु चाहिए। तो उसमें से हम क्या कर लेंगे? 10 को माइनस कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। जो आयु पहले होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना थी? 7 गुना थी। ठीक है, उसका सन है और फादर है। अगर सन की अभी 1 है तो 5 वर्ष पहले क्या थी? पिता की 7 थी, मतलब 7 गुना थी। ये बात हो रही है 5 वर्ष पहले की। ठीक है, वर्तमान में कह रहा है जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुना है। अगर पुत्र की अभी 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये प्रेजेंट की एज है। डिफरेंस देखेंगे, इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हो रहा है? इधर 6 का डिफरेंस होता है। इधर डिफरेंस कितने का हो रहा है? इधर 3 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस को हमें क्या करना होता है? इस क्वेश्चन में इक्वल करना होता है। ठीक है, इधर 6 का है, इधर 3 का है, तो इसको इक्वल करेंगे तो इधर कितने से गुणा करेंगे? 2 से। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे। इधर कितना आ जाएगा आपका? वही आ जाएगा 7:1। इधर 2 से करेंगे, 2 चौक 8 हुआ। इधर कितना हुआ? 2 एकम 2 हुआ। ठीक है, अब जो ऊपर रेशो हमें गिवन है ये है 5 साल पहले का और ये है वर्तमान का। ठीक है, तो इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हुआ? 1 का। लेकिन 1 का नहीं होगा क्वेश्चन में, ये वर्तमान है, ये 5 साल पहले का 5 का। कितने गुना होगा इसका? ये 5 गुना हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको 5 से गुना कर लेंगे तो 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। पूछ क्या रहा था इसमें? पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? ठीक है, अन्ना है रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना है, रीता है, अन्ना और रीता। अगर रीता की उम्र अभी 1 है, ठीक है, तो 5 गुना बड़ी है तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी अन्ना की एज। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। रीता की अगर 1 एज है तो 3 गुना बड़ी होगी तो उसकी 3 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद होगी? ये बात हो जाएगी 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष के बाद की बात होगी? 2 वर्ष बाद की बात होगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखना है हमें कितने का है? 4 का डिफरेंस है।
इधर डिफरेंस देखना है कितने का है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या करना होता है, हमें डिफरेंस इक्वल करना होता है। ऊपर 4 का डिफरेंस है, नीचे 2 का, इसको इक्वल करेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। ऊपर तो वही रहेगा 5:1, इधर कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2:1। ठीक है, ये देखो क्या है, ये प्रेजेंट की एज है, ये क्या है 2 साल बाद की। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। प्रेजेंट में और फ्यूचर में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो ये इसका 2 का डिफरेंस है, कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। अब बात क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अन्ना की 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज निकालेंगे उसकी। प्रेजेंट एज को अगर हम 2 से गुना करेंगे उसकी, तो उसकी हो जाएगी 2 पंजे 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन कह रहा है 7 वर्ष में, तो 7 तो और जोड़ दो उसमें, कितना हो जाएगी, 17 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगी, 17 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अन्ना की उम्र जो 17 वर्ष में, मतलब 7 वर्ष बाद हो जाएगी, वो हो जाएगी 17 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगुना बड़ा आयु वाला हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या है। ठीक है, 2 वर्ष पहले की बात है, एक आदमी अपनी पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले एक आदमी अपनी आयु पुत्र से 6 गुना बड़ा है, तो पुत्र ले लेंगे और फादर ले लेंगे। 2 वर्ष पहले की बात है, अगर इसकी एज 1 है अभी इस समय, कितने गुना, 6 गुना बड़ा है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष पहले की बात है, ये 2 वर्ष पहले की बात है, प्रेजेंट से 2 साल पहले की बात है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है 18 वर्ष में भाई अपने पुत्र का 2 गुना बड़ा हो जाएगा। कितने वर्ष में, 2 गुना बड़ा। अगर इसकी एज 1 है अभी, 2 गुना बड़ा होगा तो इसकी एज 2 हो जाएगी। कितने समय में होगी, 18 वर्ष में होगी इसकी एज। कितने समय में होगी, प्रेजेंट से 18 साल बाद होगी। क्या बताया था मैंने, डिफरेंस को इक्वल करना होता है। डिफरेंस इधर कितने का हो रहा है, देखो 5 का डिफरेंस हो रहा है, इधर कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस को अगर हम इक्वल करेंगे तो इधर तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इधर कितने से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो 6:1 आ जाएगा, इधर 5 दूनी 10, इधर 5 एकम 5। ठीक है, ये बात है 2 साल पहले की, प्रेजेंट से 2 साल पहले की बात है, और ये प्रेजेंट से 18 साल बाद की बात है। तो इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हुआ, 18 2 में 20 का डिफरेंस हुआ। इधर डिफरेंस हमें देखना है कितने का हुआ, 10 में से 6 घटाएंगे 4 का हुआ। 4 नहीं है, कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। कितने गुना हो गया ये इसका, 5 4 पंजे 20, 5 गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो उनकी 2 साल पहले की आयु को क्या करेंगे, देखो यहाँ से 5 गुना है, तो अगर हम इसको 5 से गुना कर लेंगे तो इसकी तो आयु 5 आ जाएगी। अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे तो इसकी आयु हो जाएगी 6 पंजे 30। ये बात कब की है, ये बात है इनकी 2 साल पहले की, प्रेजेंट से। हमें प्रेजेंट में आना है, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो इसकी तो एज हो जाएगी 32 वर्ष, इसकी हो जाएगी 7 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 और 7 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि श्रीमान सम्स की जगह पे यहाँ पे एक्स होगा। एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितने वर्ष पूर्व। ठीक है, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, एक्स है और उसकी डॉटर है। प्रेजेंट में अगर पुत्र की आयु 1 है उसकी, तो एक्स की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी है, 2 गुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो डॉटर की एक जो आयु रेशो 1 दे रखा है, उसकी वैल्यू हमें कितनी रखी है, 20 वर्ष दे रखी है। कितने गुना हो गया इसका, 20 गुना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्स की आयु निकालेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी 40 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगी, 40 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, मान लेंगे कि एक्स वर्ष पूर्व थी, एक्स वर्ष पूर्व जाएंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। इसी के प्रकार पुत्री की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। ठीक है, कितने गुनी थी पुत्री का, 3 गुना, तो इधर 3 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 40 माइनस एक्स। इधर कितना हो जाएगा, 20 3 60 माइनस 3x। एक्स को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ,
तो 3x माइनस एक्स, ये इधर हो जाएगा 60 माइनस 40। 3x में से x गया 2x बचा, इधर कितना बचा आपका 20 बचा, 2 से काटेंगे 2 ढाई 20, तो x इक्वल टू 10। तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु थी वो कितनी थी, उसका 3 गुना थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। 20 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। ठीक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है, सन है और फादर है। प्रेजेंट में अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु कितनी है, दोगुनी का मतलब 2 है। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसको सही करेंगे। पूर्व की आयु को पहले से लिखा जाता है, पूर्व की आयु को पहले से लिखा जाता है। 20 वर्ष पहले की बात है, तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी। अगर इसकी 1 है तो उसकी कितनी होगी, पिता की 12। ये बात हो रही है कितने वर्ष पूर्व की, 20 वर्ष पूर्व की। ठीक है, वर्तमान में क्या है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगुना है। अगर इसकी 1 है तो पिता वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 2। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हो रहा है, 11 का डिफरेंस हो रहा है। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो 1 से तो इधर मल्टीप्लाई कर लो और इधर कर लो 11 से मल्टीप्लाई। तो इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1 से करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 12:1 आ जाएगा। 11 से करोगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कितने का आ गया, ये डिफरेंस देखेंगे कितने का आ गया, ये यहाँ पर घटाओगे तो 10 का डिफरेंस आ गया। लेकिन प्रेजेंट में और 20 साल पहले में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। कितने गुना है इसका, 2 गुना। पूछ कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु 22 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है प्रेजेंट में। 18 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु पूछिए कितनी है। पिता की सन है उसका और पिता है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुना है। अगर इसकी आयु 1 है तो उसकी पिता की आयु कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, अब कह रहा है 18 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। अगर इसकी एक आयु 1 है तो पिता की कितनी होगी, 3। ये कब की बात हो रही है, 18 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद की बात है ये, 18 वर्ष बाद। ठीक, डिफरेंस देखेंगे इधर कितने का है, इधर डिफरेंस कितने का है, 29 का है। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 2 का है। हमें क्या करना है, डिफरेंस को इक्वल करना है। डिफरेंस को अगर हम इक्वल करेंगे तो इधर तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। इधर 2 आ जाएगा। इधर 29 से करोगे तो यहाँ पर 87 आएगा और इधर कितने का आएगा, 29 का आएगा। ठीक है, अगर बात की जाए, ये प्रेजेंट की बात है, ये 18 साल बाद की बात है। इधर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का होगा, इधर डिफरेंस हो जाएगा आपका 27 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है 18 वर्ष बाद की बात है। कितने गुना है इसका, 18 बटे कितना कर लेंगे, 27 डिवाइड करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। कितने गुना हो जाएगा ये, 2/3 गुना हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु ये है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है, पिता की वर्तमान आयु ये है। इसको हम 2/3 गुना करेंगे तो 60 गुणा 2/3 कितना हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे तो जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी उम्र के बराबर थी। ठीक, यदि इस समय पिता की आयु 30 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी। तो पूछा 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है, मान लेंगे जो बेटा है उसका सन है, उसकी आयु x है।
प्रेजेंट में, और फादर है उसकी आयु कितनी है 30 है, सॉरी 36 है। जब वह पैदा हुआ होगा, जब ठीक है, जब क्या हुआ होगा, जब वह पैदा हुआ होगा उस समय उसकी आयु कितनी रही होगी पुत्र की, ठीक है, उस समय पुत्र की आयु क्या रही होगी 36 माइनस एक्स, कितनी रही होगी 36 माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन वो अभी प्रेजेंट में किसके बराबर है, उसके पुत्र की आयु के बराबर है, ठीक है। एक्स को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका एक्स एक्स 2x हो जाएगा, इससे काटोगे ये कितना आ जाएगा 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 वर्ष आ गई, कितनी आ गई 18 वर्ष, कितनी आ गई 18 वर्ष आ गई, ठीक है। अब पूछ रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 13 वर्ष आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आयु एजिस के आयु संबंधी क्वेश्चंस के लगभग 15 क्वेश्चंस कराए हैं, पहली वीडियो दूसरी वीडियो में, ठीक है। इन वीडियो को सही से देखें और क्वेश्चंस को करें, ठीक है। थैंक यू।